आज इस वीडियो में कंप्यूटर सेक्शन के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आने वाले झारखंड CGL के एग्ज़ाम्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। पहला क्वेश्चन है EBCDIC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो EBCDIC का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज। ये जो है 8 बिट का सिंबल होता है और इसको हम 256 डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे क्या होता है कि 8 बिट टू रिप्रेजेंट अ सिंबल 8 बिट का होता है और इसको 256 तरह से हम डिफरेंट वे में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या करते हैं कि जैसे मान लेते हैं अगर 4 बिट का कोड होता तो 2 टू द पावर 4 यानी टोटल हम 16 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते थे, लेकिन ये कितना है 8 बिट का है इसलिए 2 टू द पावर 8 ये 256 तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंबल को। इसको मेन फ्रेम कंप्यूटर में जनरली हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इस कोड को EBCDIC कोड को जो है इस कंप्यूटर में यूज़ करते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर में यूज़ करते हैं। और मेन फ्रेम कंप्यूटर को कौन बनाया था? IBM बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसमें 3 तरह का मेरा क्या होता है यूनिट होता है। पहला हो गया ALU, फिर हो गया CU कंट्रोल यूनिट, फिर हो गया रजिस्टर। ठीक है, तो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या करता है? ये अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है कि उसके पार्ट्स को, कंप्यूटर के पार्ट्स को कंट्रोल करता है, ये प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है। और रजिस्टर में मेरा क्या होता है कि रजिस्टर एक टाइप का मेमोरी है, ये बहुत ही फास्ट मेमोरी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ALU। अगर हम माउस की बात करें तो माउस क्या चीज़ होता है? माउस एक इनपुट डिवाइस होता है जिसको हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। ये जो है ड्रैग एंड ड्रॉप, मान लेते हैं किसी फाइल को किसी फोल्डर में अगर हमको ट्रांसफ़र करना है तो डायरेक्टली इस फाइल को उठा के जो ड्रैग करते हुए खींच के इसमें डाल देंगे। तो ये किससे परफॉर्म होता है? माउस से परफॉर्म होता है। स्क्रॉलिंग के लिए मान लेते हैं जैसे ऐसे ऊपर नीचे अगर करना है तो स्क्रॉलिंग के लिए भी हम माउस का प्रयोग करते हैं। इसको डगलस एंजलबर्ट के द्वारा इन्वेंट किया गया था। कब? 1963 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था? डगलस एंजलबर्ट के द्वारा डेवलप किया गया था, इन्वेंट किया गया था। नेक्स्ट अगर कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड भी मेरा एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस किसको? जिसके थ्रू हम जो कंप्यूटर में इनपुट को डालते हैं, किसी भी टेक्स्ट हो गया, नंबर हो गया, इन सभी इनपुट को अगर कंप्यूटर के CPU में हम डालते हैं मेमोरी में तो इनपुट डिवाइस का यूज़ करते हैं। तो कीबोर्ड भी मेरा एक तरह का क्या है? इनपुट डिवाइस है। तो कीबोर्ड जनरली क्या? पुटिंग लेटर्स, वर्ड्स एंड नंबर्स इनटू द कंप्यूटर। लेटर्स हो गया, कोई वर्ड हो गया, नंबर को जो है कंप्यूटर में डालने के लिए कीबोर्ड का यूज़ करते हैं। कीबोर्ड का जो एक लेआउट होता है क्वेटरी लेआउट। ठीक है, मेरा क्या हो गया? प्रिंटर। तो प्रिंटर मेरा जनरली क्या चीज़ होता है? प्रिंटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है जिसके थ्रू हम जो है किसी भी, अगर मॉनिटर में मेरा कोई भी सॉफ्ट कॉपी है तो उसको हम हार्ड कॉपी में निकालने के लिए किस चीज़ का यूज़ करते हैं? प्रिंटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, पेपर में हार्ड कॉपी में निकालने के लिए जो अगर कंप्यूटर के मॉनिटर में जो दिखता है उसको क्या कहते हैं? सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। और जो मेरा वो इन्फॉर्मेशन मेरा अगर किसी पेपर में निकल के आ जाए तो उसको क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी कहते हैं। ठीक है, तो 5 टाइप के जनरली मेरा क्या होता है? प्रिंटर होता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया, इंकजेट प्रिंटर हो गया, लेज़र हो गया, प्लॉटर हो गया, थर्मल हो गया। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को फर्स्ट टाइम IBM कंपनी ने इसको बनाया था। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन कि CAD किसको बोलते हैं? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। CAD का अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ठीक है, तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जो होता है ये क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका यूज़ हम किस लिए करते हैं? किसी भी डिज़ाइन को बनाने के लिए। इसका जनरली यूज़ क्या कौन से करते हैं? इसका जो जनरली यूज़ करता है आर्टिस्ट यूज़ करता है, ड्राफ्टर यूज़ करता है, आर्किटेक्ट जो किसी बड़े बड़े बिल्डिंग को बनाने के लिए अगर हम कंप्यूटर में बनाना है उसका डिज़ाइन को, या बड़े बड़े पुल का डिज़ाइन को बनाना है, या किसी भी आर्किटेक्चर का डिज़ाइन बनाना है तो किस चीज़ का यूज़, किस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं? CAD सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। ठीक है, जनरली इसको 2D और 3D में ड्रॉ करते हैं किसी भी आर्किटेक्चर को। अगर हम मॉडर्न CAD सिस्टम की बात करें तो ये जो है ICG बेस्ड है जिसको कहते हैं इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स। नेक्स्ट बात करें कि जंक ईमेल किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले ईमेल के बारे में कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। ईमेल जो है, ईमेल का फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। किसी को हम इलेक्ट्रॉनिकली मेल भेजते हैं तो हम क्या बोलेंगे? उसको ईमेल भेजें। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है कि राइटिंग लेटर इलेक्ट्रॉनिकली। इसका अर्थ होता है
राइटिंग लेटर इलेक्ट्रॉनिकली, यानी कि ईमेल को हम कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है ईमेल का मतलब क्या होता है कि राइटिंग लेटर इलेक्ट्रॉनिकली। तो फर्स्ट ईमेल जो सेंड किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? अर्पानेट के द्वारा 1971 ईस्वी में। तो अर्पानेट किसको बोलते हैं? अर्पानेट का फुल फॉर्म होता है कि एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि आप क्वेश्चन में भी आ सकता है कि अर्पानेट का फुल फॉर्म क्या होता है। तो अर्पानेट का फुल फॉर्म क्या होता है? एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है। तो सबसे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि ईमेल का खोज किसने किया? इसको जो है रे टॉमिल्सन के द्वारा इन्वेंट किया गया था। और कहां पर इन्वेंट किया गया था? अमेरिका में इन्वेंट किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है कि हम ईमेल भेजने के लिए किस टेक्निक का यूज करते हैं, या इसको अगर हम कंप्यूटर की भाषा में कहें तो किस प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का अर्थ क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स। प्रोटोकॉल का अर्थ क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स। अगर पूछे प्रोटोकॉल का अर्थ अगर देखेंगे तो सेट ऑफ रूल्स। क्या प्रोटोकॉल फॉलो करता है? एसएमटीपी प्रोटोकॉल। अगर हमको भेजना है तो एसएमटीपी। एसएमटीपी का अर्थ होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एसएमटीपी का अर्थ क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन में आएगा कि ईमेल सेंड करने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं तो हम क्या बोलेंगे? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और अगर हमको ये रिसीव करना है, ईमेल रिसीव करने में दूसरा प्रोटोकॉल यूज होता है जिसको POP3, और इसी का तीसरा वर्जन हो गया POP3। POP3, POP और IMAP का प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। भेजने के लिए SMTP और रिसीव करने के लिए POP एंड IMAP। तो आप जानते हैं इसका फुल फॉर्म क्या होता है? POP का अर्थ होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अगर एक डिवाइस में हमको भेजना है तो POP प्रोटोकॉल का यूज होता है, और एक से अधिक डिवाइस में ही भेजना है तो IMAP, तो इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। IMAP का अर्थ क्या होता है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये तीन जो है प्रोटोकॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, SMAP, POP, IMAP। ठीक है। अब मान लेते हैं इसमें तीन तरह का होता है। जैसे किसी को ईमेल आप भेजिएगा तो उसमें तीन तरह के टर्म होते हैं। तो टू में उस ईमेल आईडी को लिखते हैं जिसमें हमको भेजना है। और CC क्या हो गया और BCC क्या हो गया ये जानते हैं। CC का अर्थ हो गया कार्बन कॉपी और BCC का अर्थ हो गया ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगर हमको एक से अधिक व्यक्ति को भेजना, अगर एक व्यक्ति को भेजना है तो 2, और एक से अधिक व्यक्ति को एक साथ भेजना तो CC में सभी का जो है ईमेल आईडी लिख देते हैं, वो सभी को चला जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि सभी को ये पता चलता है कि और किन किन को ये जो है ईमेल आईडी भेजा गया। CC में हम जिनको जिनको भेजते हैं तो उन सभी को एक दूसरे के बारे में पता रहता है कि किन किन को भेजा गया है। लेकिन अगर ये हमको नहीं बताना है, ये अगर हमको सीक्रेट बात रखना है कि और किसी को नहीं पता चले कि हम किन किन को भेजे हैं, तो उस कंडीशन में BCC का यूज़ करते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी में। अगर हम इसमें जो है इसमें एक ब्लैंक होता है तो इसमें अगर सबका ईमेल आईडी हम डाल दें और सेंड कर दें तो इसमें एक दूसरे को नहीं पता चलेगा कि उसके अलावा और किसको किसको भेजा गया है। ठीक है। ये डिफरेंस होता है CC और इसमें। तो ईमेल आईडी जनरली हम इस तरह से लिखते हैं, ABC मान लेते हैं, कोई नाम है @gmail.com। ठीक है। जीमेल ईमेल, तो जीमेल जो है एक गूगल के द्वारा जो ईमेल बनाया जाता है उसको जीमेल कहते हैं। याहू के द्वारा अगर बनाया जाएगा तो याहू मेल। तो डिफरेंट नाम होता है। तो इस पार्ट को जो कहते हैं, इसमें दो पार्ट है। अगर @ के पहले जो होता है उसको यूज़र नेम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यूज़र नेम। और जो @ के बाद में होता है उसको डोमेन नेम बोलते हैं। तो ये .com जो है, जैसे कमर्शियल पर्पस के लिए .com का यूज़ करते हैं, .in, .net, ऐसा बहुत सारा होता है डोमेन, उसका यूज़ करते हैं। तो इस पूरे पार्ट को क्या बोलेंगे? डोमेन नेम बोलते हैं। इट स्टैंड्स फॉर एड्रेस। तो एक बात और यार, जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको कहते हैं स्पैम। यानी कि अगर ये ईमेल जो होता है अनसिक्योर रहता है, जो जंक ईमेल होता है जिसमें अनसिक्योरिटी रहता है, जिसमें थोड़ा सा मैलिशियस सॉफ्टवेयर, मैलिशियस हार्मफुल सॉफ्टवेयर अगर कोई भेजता है हमको ईमेल के तौर पर, तो वो कहाँ पर रहता है? स्पैम में भेज रहता है। तो स्पैम जो होता है ये जनरली जंक ईमेल होता है। जंक ईमेल मतलब जिसमें कुछ हानिकारक कंटेंट होता है उसको जंक ईमेल कहते हैं। ठीक है। और अगर किसी को, अगर हम ईमेल को सेव कर देते हैं तो वो कहाँ रहता है? ड्राफ्ट में रहता है। वहाँ एक ड्राफ्ट टर्म है। तो ये ईमेल को सेव करने पर वो कहाँ चला जाता है? ड्राफ्ट में चला जाता है। नेक्स्ट है कि हैकर्स क्या चीज़ होता है। तो हैकर्स मतलब क्या होता है
कि हैकर्स का जो होता है इसको कंप्यूटर साइंस के बारे में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट होता है, जिससे ईजिली जो है हमारे कंप्यूटर को कहीं से बैठ कर भी किसी के कंप्यूटर को वो हैक कर लेंगे और सभी डेटा को जो है एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, ब्रेक इनटू अदर्स पीपुल कंप्यूटर। हैकर्स आर द कंप्यूटर साइंस एक्सपर्ट, यानी हैकर्स क्या होता है, कंप्यूटर साइंस एक्सपर्ट होता है जिसके पास जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बहुत ही ज़्यादा ज्ञान होता है। ठीक है, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं कि इलीगली दूसरे के कंप्यूटर को एक्सेस कर पाते हैं, उसमें जो इंफॉर्मेशन है उसका दुरुपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर क्लाइंट कंप्यूटर्स मोस्ट ऑफ द टाइम इन अ क्लाइंट सर्वर सिस्टम। क्लाइंट सर्वर मतलब ये मान लेते हैं सर्वर है, ये मेन कंप्यूटर हो गया और इससे जो है डिफरेंट पर्सनल कंप्यूटर जुड़ा हुआ रहता है। जैसे कि हम पिछले वीडियो में मेन फ्रेम कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर के बारे में जानते हैं, तो ये जिससे जुड़ा हुआ है डिफरेंट कंप्यूटर, जो इसको टर्मिनल्स बोलते हैं, डिफरेंट टर्मिनल्स जो होता है, जो पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं जो एक मेन कंप्यूटर से जुड़ा रहता है, वो मेन कंप्यूटर क्या कहलाता है, सर्वर कहलाता है, और ये क्या कहलाता है, क्लाइंट कहलाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, जो क्लाइंट होता है वो क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर होता है, यानी क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट है कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ डज नॉट हैव द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर किसी भी कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो स्टार्ट नहीं होगा, कंप्यूटर बूट नहीं कर पाएगा। तो बूट का अर्थ क्या होता है, कंप्यूटर का स्टार्ट होना। ठीक है, कंप्यूटर का ऑन होना ही हम क्या कहलाते हैं, बूट कहलाता है। कंप्यूटर का ऑन होना क्या कहलाता है, बूट होता कहलाता है। और बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का हम कंप्यूटर को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बेसिक जानकारी है कि ऑपरेटिंग सिस्टम किसको कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम है, ये एक इंटरफेस है यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में, और ये क्या करता है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोग्राम को, बहुत सारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। तो लोडर का अर्थ क्या होता है कि लोडर क्या होता है, एक मेमोरी रहता है जिसमें सभी जो है प्रोग्राम्स को जो है लोडर क्या करता है, लोड करता है, यानी कि जमा करता है एग्जीक्यूशन करने के लिए। ठीक है, कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर एक प्रोग्राम होता है जो कन्वर्ट्स द एंटायर सोर्स कोड ऑफ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड एट वंस। ठीक है, पहले सोर्स कोड क्या होता है, ठीक है, और मशीन कोड क्या होता है। जो प्रोग्रामर मेरा, ठीक है, जो प्रोग्रामर मेरा प्रोग्रामिंग लिखता है उसको क्या कहते हैं, सोर्स कोड कहते हैं। और मशीन कोड क्या, जो कंप्यूटर मेरा एग्जीक्यूट होता है, जो कंप्यूटर उसको समझता है उसको मशीन कोड कहते हैं। तो कंप्यूटर किसको समझता है, 0 और 1 फॉर्म को, बाइनरी नंबर को समझता है, तो मशीन कोड क्या हो गया, इसको ऑब्जेक्ट कोड भी कहा जाता है। तो अगर जितना भी सोर्स कोड है अगर एक साथ ही उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर दिया जाए तो कौन इसको करता है, कंपाइलर करता है। और लाइन बाय लाइन अगर एक सोर्स कोड को किया, पहले कन्वर्ट मशीन कोड में, फिर दूसरे को किया, तो ये कौन करता है, इंटरप्रेटर करता है। तो एक बात याद रखना है, अगर हमको सोर्स कोड को, सभी सोर्स कोड को एक साथ मशीन कोड में कन्वर्ट कर दिया जाए तो ये कौन करता है, कंपाइलर करता है। और लाइन बाय लाइन अगर कौन करता है, इंटरप्रेटर करता है। ठीक है, तीसरा हो गया असेंबलर क्या होता है। असेंबलर क्या होता है, जो असेंबली लैंग्वेज को मेरा मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। जैसे मान लेते हैं कि ए और बी को ऐड करना है, तो सिंपली हम लिखते हैं ऐड ए बी। ठीक है, ऐड ए बी। तो इस तरह के निमोनिक्स का यूज़ करके हम जो है कंप्यूटर में डेटा को एंट्री करते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए, तो उसको कहते हैं असेंबली लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस लाइन बिटवीन द टेक्स्ट। मान लेते हैं कि कोई W हो गया, बिटवीन द टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट्स, मान लें कि वर्ड लिख दिए, तो W और O के बीच में जो मेरा स्पेस है उसको क्या बोलते हैं, लाइन स्पेसिंग बोलते हैं। ये सिंपल है। नेक्स्ट है मेरा एग्जांपल्स ऑफ नॉन न्यूमेरिक डाटा। नॉन न्यूमेरिक मतलब, न्यूमेरिक मतलब क्या होता है कि जिसमें नंबर नहीं है, 1 2 3 4 नहीं है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एम्प्लॉई एड्रेस में किसी एम्प्लॉई का, किसी का एड्रेस लिखना है तो उसमें तो सिर्फ अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करते हैं, उसमें तो नंबर नहीं आता है। तो ये ऑप्शन नंबर जो है ए सही है। एग्जामिनेशन स्कोर में भी मेरा स्कोर को करना है, जैसे वो 10 नंबर लाया, 20 नंबर, तो इसमें भी नंबर का यूज़ करते हैं। बैंक बैलेंस में नंबर का यूज़ करते हैं, इसलिए ऑल ऑफ दिस तो होगा नहीं। नेक्स्ट है मेरा एम्बेडेड सिस्टम किसको कहते हैं। ठीक है, एम्बेडेड सिस्टम इज अ माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम विच इज डिजाइन टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। फायर अलार्म हो गया,
वॉशिंग मशीन हो गया, म्यूजिक प्लेयर हो गया, एटीएम हो गया, वेंडिंग मशीन हो गया, डाटा लॉगर हो गया, ये सभी जो किस पर काम करते हैं, एम्बेडेड सिस्टम पे काम करते हैं।